नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुल चुका है। कल मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोल दिया। आज भी निशानेबाजी और तीरंदाजी में पदक पर हमारी नजर रहेगी। मनु भाकर आज एक और इवेंट में पदक हासिल करने के इरादे से उतरेंगी और इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बात करेंगे भारतीय चुनौती की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। आज के इवेंट्स पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक जीतने की शुरुआत हो चुकी है। अब पेरिस ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन यानी आज रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता से भी पदक की उम्मीद रहेगी। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता जिंदल मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगी। ये मुकाबला आज दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। वहीं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में खेलते नजर आएंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो इन दोनों ही निशानेबाजों से आज पदक की आस है। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज तोंडाईमान ट्रैप मेंस के क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबला आज दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। वहीं आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने के इरादे से उतरेगी। भारत की महिला तीरंदाजी रिकर्व टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन पुरुष तीरंदाजी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, जो आज क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करने उतरेगी। ये मुकाबला शाम 6:30 बजे के करीब खेला जाएगा। बैडमिंटन में महिला युगल के ग्रुप चरण के मैच में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो का सामना नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा की जोड़ी से होगा। ये मुकाबला दोपहर 12:50 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन में ही पुरुष एकल वर्ग के ग्रुप मैच में भारत के लक्ष्य सेन का सामना जूलियन कैरेगी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया। मनु भाकर आज भी कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैदान में उतरेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में आज भारत की 2 टीम हिस्सा लेंगी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह पहली टीम में और रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा दूसरी टीम में इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। ये मिक्स्ड इवेंट भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। और अब बात मनु की उपलब्धि की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पदक आया। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूं कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहें।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला, बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी, जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर मनु भाकर को बधाई दी है। मॉन्यूमेंटल डे, मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड दिस इज द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी हैज बीन डूइंग वेरी वेल, बट टुडे इट वाज कल्मिनेटेड इन एन ओलंपिक मेडल एंड शी स्टिल हैज अ कपल ऑफ इवेंट्स टू गो, सो it's yet not over and I'm hoping that this will inspire the rest of the team. Golden generation for sport, I would say. मनु भाकर के पास पेरिस ओलंपिक में और भी पदक जीतने के अवसर हैं। उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग और महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में खेल प्रेमियों को उनसे और भी पदक की उम्मीद है। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने के बाद निशानेबाज मनु भाकर से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु को बधाई दी। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो पेरिस ओलंपिक में आने से पहले मनु भाकर के पास केवल एक ओलंपिक पदक की कमी थी और मनु ने ओलंपिक खेलों के दूसरे ही दिन पदक जीतने में सफलता पाई। 22 वर्षीय मनु ने विश्व निशानेबाजी विश्व कप में 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वहीं वे राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा मनु यूथ ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत के लिए पदक का खाता खोला। पेरिस ओलंपिक के लिए जाने से पहले पदक की दावेदारों में से निशानेबाज मनु भाकर का नाम प्रमुख था। उन्होंने खेल प्रेमियों को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक के दूसरे ही दिन कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। इस युवा और प्रतिभाशाली निशानेबाज ने और फिलहाल सीधा रुख करते हैं टोक्यो जहां क्वाड सम्मेलन में विदेश मंत्री संबोधित कर रहे हैं। Practice that different agencies of our government and stakeholders beyond them, and this keeps expanding, now regularly interact with each other to take it forward. And our leaders have personally led the Quad's growth. Second, do appreciate what an expansive agenda we have built up in the last few years. Think about it. We are working from trusted telecom technology and undersea cable connectivity, you just heard Minister Wong talk about it, to humanitarian and disaster relief, Minister Kamikawa spoke about that, critical emerging technologies, cyber and health security, climate action, infrastructure, capacity building and training, STEM education, maritime domain awareness, and counterterrorism. And this, by the way, is the abbreviated list. There are 16 working groups, and we have just today agreed on more things to do. All of us are looking at how to advance Quad, how to resource it better, how to coordinate more closely, and I think we made some important steps today in that direction. Third, this is not a talk shop, but a platform that generates practical outcomes. For example, our HADR conversations are reflected in understandings and SOPs between our navies. The Indo-Pacific Maritime Domain Initiative that came out of Quad today links our information fusion centers. The Open RAN network that we have spoken about so much is being deployed in Palau. A space-based climate warning system will be launched soon in Mauritius. Off-grid solar projects are actually happening in Indo-Pacific Islands. During COVID, we cooperated to deliver vaccines to countries in this region. And the first cohort of Quad STEM fellowships is passing out, and the second one will also cover the ASEAN. Fourth, while I have given specific examples, it is important that we all connect the dots. The overall messaging is that our four countries, all democratic polities, pluralistic societies, and market economies, are working together for a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order, and for global good. That, by itself, is a powerful stabilizing factor in an uncertain and volatile world. And fifth, there is a strong interactive dynamic between the Quad and our respective bilateral and even trilateral relationships. Progress on one front strengthens the other and thereby enhances the value of the Quad. We have been able to engage together with some other countries in this region in furtherance of a shared agenda. So, ladies and gentlemen, friends from the media, these are challenging times. Whether it is stability and security or progress and prosperity, good things don't happen by themselves. They need trusted partners. They need international cooperation. The Quad is a great contemporary example of both. As in the past, I'm very pleased with what we have discussed and what we have achieved today. Thank you. ありがとうございました。続いてブリンケン米国国務長官からご発言いただきます。よろしくお願いいたします。
तो आप ये देख रहे थे टोक्यो से सीधे दृश्य। टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन। और अब फिर से रुक करते हैं भारत के चैंपियंस का। तो कांस्य पदक जीतने के बाद जो मनु भाकर हैं, उन्होंने कहा कि ओलंपिक पदक की जो उनकी यह यात्रा है ये बेहद चुनौतीपूर्ण रही। मनु ने कहा कि उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया और लक्ष्य पर नजर बनाए रखी। मनु ने हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी प्रकट किया। मनु भाकर से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। History has been created at the Paris Olympics as Manu Bhaker became the first woman shooter to win a medal for India at the Olympics. Manu, congratulations, winning the first medal, becoming the first women shooter to win a medal for India. So, taking a look at your journey, last time it was upset at the Tokyo, and now standing at the Olympic podium, how you define this journey, how you look this journey? Definitely, like any other journey, it's been very challenging, especially in the tough times. You have to be brave. You have to be. You have to try to hold yourself together. That okay, this time will pass. This will also pass in some time. And when I look back, I will be proud of myself that I kept up and I did not lose myself in the the low phase. So definitely it's been a roller coaster for me because I have had so many victories, then so many losses also. Then again this beautiful medal for all of us. So yes, now I look back and I feel like this all was worth it. Talk about the qualification, you are looking cool, confident, and you are hopeful that you will carry that qualification form in the finals. So you exactly did that. So what went through your mind when you won in the qualification and throughout the night? What went? So the qualification round was normal, like how I shoot usually. It was like that only. And same was in the finals also. I was just trying to give my best and I was not hoping for anything. Even if the things go badly or even if I win the gold or whatever it goes, I just wanted to give my best. So yeah, my eyes were only on that. So before going to the games, you people interacted with the PM Modi and you also mentioned about the schemes like Khelo India. So PM Modi also gave some important tips like the sound sleep. So when the Prime Minister of the country gives such interactions, such tips, how helpful all these things are for the athletes like you? Honestly, it motivates us a lot that he takes out of so many things that he has to do in his entire day, and he must be even busier than us. So it just makes me feel like okay, he is such a busy man and he takes out so much of his time and energy for all the athletes. So yes, that's a moment of motivation, and that just pushes all the athletes to do even better because so many people are looking forward to them, so many people support them, and people love them so much. So same in my case, I feel loved, I feel supported. So I'm grateful for that. So here we can see that the way Manu Bhaker has won the medal for India. She also mentioned how the tips from PM Modi are helping the athletes, and her more events we are lined up, and we are hoping that she will continue this winning momentum there also and win more medals and more laurels for the country. With camera person Senthil, Narayan Singh, Paris. पेरिस ओलंपिक में भारत को मनु भाकर द्वारा पहला पदक दिलाने पर देश भर में खुशी का माहौल है। मनु के पिता भी उनकी इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। बड़ा खुशी का पल जो है वो पूरे देश के लिए है, और न केवल देश के लिए बल्कि परिवार के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी सुबह से ही उनके घर के बाहर था। और आप देख सकते हैं कि पिता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल वो अभी सभी मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और अपनी इस खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और तो इस वक्त हम उनका ही सीधे जान लेते हैं। सर, आप बताइए कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है बेटी के लिए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है कि मनु ने मेडल जीता और देश का नाम बढ़ाया, ओलंपिक में स्टार्टिंग कर दी है और आगे भी सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम उसका वो कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मनु ने मेडल जीता है। कहते हैं कि एक मेडल बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है, और हम सब जानते हैं कि आपने उस तैयारी में किस तरह से योगदान दिया था। तो क्या कुछ जब पेरिस ओलंपिक जा रही थी बेटी, तो किस तरह से उसको मोटिवेट किया था आपने?
जी, मोटिवेट एक ऐसा वर्ड्स है जो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हम क्या करेंगे। जैसे वो हरियाणा वाले कहते हैं ना कि जब हमें कोई ज्ञान देता है ना तो बोलते हैं हमें, अरे यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री ने उनको मोटिवेट कर दिया तो आम जनता से ज़्यादा ही कर दिया। पेरिस ओलंपिक के अगर पूरे दल को देखा जाए तो उसमें 47 ऐसी खिलाड़ी हैं, 47 में नंबर लेकर के बोल रहा हूँ, 47 ऐसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं जो कि इस बार जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और ऐसे में आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि न केवल मेडल्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित करेंगी। तो मनु भाकर ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक जीत पर मनु की मां के साथ हम खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और इस वक्त हमारे साथ माताजी, मनु भाकर की माताजी मौजूद है और देख सकती हैं ये लगातार जो बधाई का तांता है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो परिवार के जो सदस्य के जो लोग हैं वो उनके पास आ रहे हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं मनु के लिए, क्योंकि उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि सिल्वर मेडल के बहुत करीब थी। तो किस तरह से लगातार जो मोटिवेशन होता है उनको किस तरह से लगातार आप देती रही एक माँ के नाते? मनु की तकलीफ मेरी तकलीफ, मेरी तकलीफ मनु की तकलीफ, तो हम एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ऐसे डट के खड़े हम कि मतलब, और हम चारों ही ना एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि इस जो मुसीबत के समय ना हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना, आगे बढ़ते ही जाना है। अच्छा, लगातार बधाइयों का जो तांता है वो भी हर ओर से आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, हर ओर से बधाई का जो सिलसिला आ रहा है। तो ये एक खिलाड़ी के लिए कितना मोटिवेशन होता है और साथ ही साथ परिवार के लोगों के लिए किस तरह से होता है, उस वक्त किस तरह की फीलिंग होती है? मैं तो जब से मनु ने मेरे जन्म लिया है तब से मैं एक बड़ी खुश नसीब माँ रही हूँ। मैं हमेशा ही अपनी बेटी को देख के बड़ी खुश रही हूँ और 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे संस्कारी बच्चे हैं। मेरा बेटा ऐसा है कि वो हर पल अपनी बहन को अपना समय देता है। अभी जैसे मनु गई थी बाहर अभी पेरिस में, अपने एग्ज़ाम छोड़ के, वो DU में लो कर रहे हैं, अभी DU कैंपस से लो चल रहा है उनका, अपने एग्ज़ाम छोड़ के अपनी बहन को समय देने आए कि किसी भी तरह से मोटिवेट करके अपनी बहन को यहाँ से विदा करूँ ताकि हंसती खेलती वो यहाँ पे घर पे आए। जाहिर तौर पर एक खिलाड़ी का जो जीवन होता है वो संघर्ष से भी भरा होता है। हम जानते हैं कि अप और डाउन्स जो है वो मनु के जिंदगी में भी आते रहे। तो उस अप एंड डाउन्स के बीच में आपने किस तरह से आगे बढ़ाया मनु को और किस तरह से उसके मनोबल को जो है वो हमेशा बरकरार रखा कि ऊंचा रहे मनोबल? कई बार ना शूटिंग में मनु जहाँ गई ना मेडल लेके आई है, तो कई बार ऐसी चूक हुई है कि मेडल ना ले पाई। तो मम्मी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेडल क्यों नहीं आया? मैं, बेटा कोई बात नहीं, परीक्षा की घड़ी होती है, जब हम कुछ करेंगे ना तो उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे भी गिरते हैं, वो गिर के जो ठोकर लगती है ना उससे हमें और अच्छे से समझना आता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने माना कि मनु के लिए पदक की राह आसान नहीं थी, लेकिन बेहतर तरीके से दबाव से निकलने की कला ने न सिर्फ मनु का हौसला बढ़ाया बल्कि पूरे भारतीय दल को आगे अच्छा करने की ऊर्जा भी दी है। जसपाल राणा से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। शूटिंग से मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाया और उनके कोच जो यहाँ पर हैं जसपाल राणा, इनका भी एक अपना लेगेसी है, बहुत रिनोन शूटर है। जैसा हमने अपने जर्नलिज्म में इनको शुरू से ही देखा और आज इन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया और मनु ने इनको एक बड़ा गिफ्ट दिया। कितनी खुशी की बात है, मैं देख रहा था वीडियोस चल रहे थे, आपके वीडियोस उसमें आ रहे थे, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आप हर एक शॉट को देख करके। जो लास्ट शॉट मारा तो एक आपने अच्छा उस पर रिएक्शन दिया, तो मैंने रिएक्शन अपना आप आ जाता है बिकॉज जब आपको पता है कि श्योर शॉट मेडल आ गया, हिस्ट्री बन गई है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन तो नेचुरली होता है। उसमें आप उस टाइम पे क्या करते हैं वो यू डोंट इवन प्लान इट। किस तरह से पूरा का पूरा इस सफ़र को देखते हैं? क्वालिफिकेशन में जितना अच्छा किया मनु ने, उसके बाद आज जा करके फाइनल में जिस तरह से उस लीड को छोड़ा नहीं, 1-2-3 पे अपने आप को पोजीशन रखा, तो क्या स्किल्ड स्पेशल आपने देखा उसमें जो रेंज के अंदर चल रहा था? इट वॉज नॉट ईजी है, अगर आपने देखा होगा कि बहुत ही माइनर पॉइंट से अप डाउन चल रहा था, बट कोरियन जो थे वो शुरू से ही आगे चल रहे थे एंड शी ऑल्सो डिड नॉट लीव दोज स्पॉट एंड दैट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर अस बिकॉज लास्ट में जो प्रेशर लेवल होता है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट लेवल का होता है। बट आई वाज कंफर्टेबल जब वो 2 पॉइंट सम तक का लीड आ गया था 4th वाले से। बट इफ़ यू सी दैट फाइनल में लोग 8 पॉइंट समथिंग भी मार देते हैं और अब कब वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो बट
लास्ट शॉट जब उसने फायर किया तो इट वाज क्लियर दैट शी गॉट, यस ही लॉस्ट बाय 0.1 सिल्वर मेडल, बट देयर वाज कंफर्म ब्रॉन्ज मेडल, सो आई एम हैप्पी विद दैट। एक और चीज़, जिस तरह से जसपाल जी शूटिंग को आप बड़े क्लोज से देखते हैं, आप खुद रिनोन शूटर है, क्या टेम्परामेंट एक शूटर के लिए चाहिए होता है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं, तमाम शूटर्स को बताना चाहते हैं, क्या मंत्रा है सक्सेस का जो वो लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी बड़ा लंबा सफ़र है, सबसे बड़ा कंटिजेंट है हमारे पास। सी मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस बारे में, क्योंकि हर एक प्लेयर का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक कोच के साथ वो काम करके यहाँ तक पहुँचता है। तो मैं कोचेस के लिए बोलूँगा कि डोंट ट्राई टू टीच देम व्हाट यू नो। हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा कि वो लोग क्या और कैसे करते हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टी डालनी है, ये नहीं कि हम उनको अपने हिसाब से कराना स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जसपाल राणा जो बता रहे थे कि मनु ने जिस तरह से आज मुकाम हासिल किया है, आने वाले दिनों में और मेडल्स देखने को मिलेंगे, कई और शूटर भी यहाँ से चमक बिखेरेंगे। कैमरा संदिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पैरिस। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला का। मुकेश, कल का जो दिन था वो मनु भाकर के नाम रहा, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। क्या कुछ कहेंगे मनु भाकर के बारे में? बड़ी खिलाड़ी बनकर के निकली मनु भाकर और उन्होंने देश का मान, देश का गौरव बढ़ाया। और जिस तरह से वो कल शूटिंग एरिना में खेली, उन्होंने जो अपना जज्बा दिखाया, जिस तरह से 1, 2 और 3 के कंटेंडर में वो बनी रही लगातार, और फ्रिक्सल ऑफ यानी 0.1 से आप देखिए सिल्वर मेडल चूक गई, और बहुत ही बारीकी से वो कल खेल रही थी। और बड़ा ही उनके चेहरे पर जो उनके चेहरे आप देखें तो बिल्कुल कंपोज थी, काम थी। उन्होंने जैसे बताया कि वो भगवत गीता का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने योगा का इस्तेमाल किया, और उन्होंने इसको अपना मूल मंत्र बनाया। और इसके बाद उन्होंने जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा, ऐसे उन्होंने उन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए कैसे करना है, भगवत गीता के उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए अपने इंटरव्यू में जब वो बाहर आई एरिना से जीतने के बाद। तो एक ओवरऑल बड़ा एक्सपीरियंस था उनके पास और बहुत ही अच्छा उनके पास मौका था, उन्होंने उसको पूरा भुनाया। रियो की टोक्यो की नाकामयाबी को उन्होंने भुलाते हुए यहाँ पर जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया, बहुत ही सराहनीय रहा। देश के प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी और बताया कि कितना उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। तमाम जो लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम खेल फ्रेटर्निटी के लोग उनको बधाई दे रहे थे। अपना बिंद्रा इन्होंने बधाई दी। और 12 साल का जो सूखा था वो मनु भाकर के इस ब्रॉन्ज मेडल से खत्म हुआ। अभी भी मनु भाकर 2 और मुकाबलों में खेलने उतरेंगी और ऐसे में देखना होगा कि उन मुकाबलों में उनका किस तरह का प्रदर्शन रहता है। कल और वो क्वालिफिकेशन में उतरेंगी, उसके बाद आगे के लिए उनका और रोड मैप तैयार होगा। लेकिन फिलहाल आज के एरिना से बड़ी खबर थी मनु भाकर के सौजन्य से, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर साबित किया और बहुत ही ज़्यादा दारोमदार था। उनके कोच जसपाल राणा भी बड़े भावुक हो गए, क्योंकि टोक्यो में सभी ने देखा था कि उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फिर वहाँ पर पिस्टल का इशू हो गया। लेकिन इस बार वो तमाम चीज़ें उन्होंने भुलाई, दोनों ने मिल करके कंधे से कंधा मिलाया और जिस तरह से वो उनकी एक एक शॉट पर नज़र बनाए हुए थे, कह रहे थे कि उन्होंने भी कान में ईयरपॉड लगा रखे थे और वो कुछ ऐसे मंत्र सुन रहे थे। उन्होंने अनवील तो नहीं किया कि वो क्या सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते और मनु को जितना गाइड कर पा रहे थे कर रहे थे। तो देश खुश है। यहाँ पर पहले पदक के साथ भारत अपने अभियान की शुरुआत कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो आज भी मनु पर नजर रहेगी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से खाता खोलने वाली निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने मनु भाकर को आगे आने वाली स्पर्धाओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में, और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेंट करने जा रही है, उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी, और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में। दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।